समस्या कहाँ से कहें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। अपने खून की कमाई को लगाकर हम लोग इस रोड को बना रहे हैं। अपने बाल बच्चों को मुंह पर ताला लगा देते हैं इस लॉकडाउन में। यहाँ से बहुत सारे मरीज आते हैं और इस कीचड़ में गिर जाते हैं। कभी साइकिल गिर जाता है, कभी बाइक गिर जाती है, बच्चियाँ भी आती है पढ़ने के लिए, वो गिर जाती है। डिजिटल इंडिया में सड़क चंदा लगा के बनावल जाता। हम 2006 से बने जाए लेकिन कबो ही रास्ता बनल ना। एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गए जा, केकरा का दोस्त दिया जाओ मुझे। सुबह शाम दोपहर घूम के चंदा इकट्ठा किए लो और फिर चंदा इकट्ठा करने के बाद पीछे का काम लगाए लो। 80-85 हज़ार उधर पैसा लगा। नमस्कार, झलको गोपालगंज। हम राजेश गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के राजेंद्र नगर में बनी। राजेंद्र नगर के सड़क जन बाकी बहुत ही बदतर हो चुकल, गड्ढा में तब्दील बा। सड़क जो से बहुत ही परेशानी के सामना लोग के करे पड़ता और एक लेके लोग जन बाकी अब आक्रोशित हो चुकल बा। और कुछ लोग जन बाकी श्रमदान करके कुछ ईटाकरण करेलक है, चूँकि आवे जाए में बहुत ही परेशानी था। चूँकि अभी बरसात में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता सड़क के लेके, जो के लेके हम लोग से जाने और एक बारे में जानकारी लेम कि कब से ही परेशानी बनल बा, का समस्या होता। समस्या तो बहुत है, समस्या कहाँ से कहें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। समस्या तो इतना है कि इस शहर का मेन ड्रेन है, नाला है, पूरे गोपालगंज शहर का इसी नाला से पानी निकलना है। और यहाँ का जो नगर निकाय है, जो हमारे MP महोदय हैं, जो हमारे MLA महोदय हैं, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि जनता को पीड़ा के वो लोग समझें। यहाँ हमारे डॉक्टर साहब शहर के टॉप मोस्ट सर्जन हैं, ये लोग का क्लिनिक है। यहाँ से बहुत सारे मरीज आते हैं और इस कीचड़ में गिर जाते हैं। काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क कब से खराब पड़ल बा? काफी दिनों से खराब है भाई, इसका कोई तुलना ही मेरे पास नहीं है। कोई वैसा वर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं आपको समर्पित करूं। कुछ लोग का कहना मतलब कि चंदा लगा के कुछ ईटा उटा गिरावल गया। चंदा अपने खून की कमाई को लगाकर हम लोग इस रोड को बना रहे हैं। अपने बाल बच्चों को मुंह पर ताला लगा देते हैं इस लॉकडाउन में। सब्जी नहीं खरीदेंगे लेकिन रास्ता बनवाएंगे। कब से समस्या समस्या तो हमेशा लगा रहता है। ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन तो इसका गवर्नमेंट के पास ही है, तो हमारे बस की बात भी नहीं है। हम लोग चंदा वसूलने जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग चंदा नहीं देंगे। बहुत लोग कहते हैं कि ये नगर पालिका का काम है, लेकिन क्या किया जाए, नगर पालिका में भी बहुत सारे लेटर दिए गए हैं। वो लोग हमें आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा, उनके पास फंड नहीं है शायद। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि चंदा इकट्ठा करके मोहल्ले के लोगों से जब तक इसको फिलहाल चलने के लिए बनाया जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं किनको ये करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, सबको पता है। अगर वो लोग अपना काम अच्छे से कर दें तो सबको सहूलियत होगी आने जाने में। हर साल भरवाया जाता है इसको, ऐसा नहीं है कोई भी बरसात नहीं है। बरसात आने से पहले या मतलब जब भर जाता है यहाँ पे कचरा या पानी लग जाता है, तब हमको बनवाना ही पड़ता है। पीछे की सड़क आप जाके देखिए, करीब हम लोग 80,000 रुपये लगा के राबिस और मिट्टी डाले हैं, जहाँ मतलब औरतें अपना साड़ी या नकाब उठा के जाती थी पिछले बरसात में। उसको देखते हुए हमने 80,000 रुपये चंदा इकट्ठा करके पीछे का रोड बनवाया, बोरे में रख के साइड में मिट्टी डाला। उसके बाद उधर से फिर इधर से कुछ चंदा इकट्ठा करके हम इसका काम करवा रहे हैं। हम लोग सबको अपने चंदे से ही कर रहे हैं, ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। देखिए, डिजिटल इंडिया में सड़क चंदा लगा के बनावल जाता। सड़क के समस्या से लोग जूझ रहल बा। यहाँ आसपास में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत है, क्लासेस के भी बच्चे जब आते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और खास तौर पे हम जानते हैं कि हमारा मेन सीवर लाइन है और सारी गोपालगंज की पानी यहीं से निकलती है और सामने हॉस्पिटल होने की वजह से गंदगी होती है। जब पानी ओवरफ्लो करता है तो वो गंदगी फैलती है और इससे हम ही खुद बीमार होने के हमारे चांसेस और इम्कानात बढ़ जाते हैं। हम बीमार हो सकते हैं इन सारी चीज़ों से। इन सारी चीज़ों से बीमारियां ही फैल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। डेंगू के खतरे, मलेरिया के खतरे, ये सब बढ़ ही रहे हैं। और साथ साथ में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कभी साइकिल गिर जाता है, कभी बाइक गिर जाती है, बच्चियाँ भी आती हैं पढ़ने के लिए, वो गिर जाती हैं। खैर बच्चों का तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच्चियाँ गिरती हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। इस तरह की परेशानियों से हम लोग तकरीबन, मैं तो 2-3 साल से यहाँ देख रहा हूँ लगातार, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ तो 2-3 साल से लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है और इसके ऊपर कोई कान भी नहीं सुना जा रहा है। आवागमन करे में कितना परेशानी होता है? बहुत तकलीफ बा, बहुत तकलीफ। केकरा से कहल जाम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे बोला जाए। मंत्री भी वही है और वार्ड कमीशन भी वही है, सब लोग अपने अपने चक्कर में है, कोई नहीं देखता इधर। कभी कुछ कोई बोलते हैं भाई फोन नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। हम लोग अपने पैसा से सब लोग एक घर के पास 10-10 बार जाकर पैसा कलेक्शन किए। कोई 200 कोई 500 देता है, उसी से हम लोग काम के भरवाए हैं। पानी जमा बा और नगर परिषद कोना पर पहल करेला तो कोनो पहल नहीं करते। हम 2006 से बने जाए लेकिन कबो ही रास्ता बनल ना। एक बार हमारा एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गए जा, केकरा का दोस्त दिया जाओ मुझे। अब बाद में ये लॉकडाउन में पैसा नहीं हमने खाए के चंदा दे के मांगत हलो तो क्या करिए। गिरला से बेहतर बा कि चंदा दिया जाओ। कितना दूर तक खराब बा सड़क? यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक, जहाँ तक ये नाला गइल बा वहाँ तक खराब बा। पानी के निकासी नहीं का, जहाँ तक पानी जमा बा पानी की कोनो निकासी नहीं है। मस्बिलिटी वाला होला सो
खाली फॉर्मेलिटी पूरा कर चल जाला फिर वह हाल बा। समस्या तो यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, यानी कि हम लोग 2007-8 से यहाँ रह रहे हैं, ना ही किसी का केयर जाता है रोड पे या नाला पे। नाला में इतनी गंदगी है जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होने के चांसेज है और उत्पन्न होती है बीमारियाँ। और ये रास्ता इतना ख़राब है कि इस पर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, आने जाने में बहुत सारी तकलीफ़ है। कोई गिर सकता है, किसी घर में कुछ इमरजेंसी है तो आने जाने में बहुत सारी तकलीफ़ है। पानी यानी कि जैसा लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। इस पर आधिकारिक कार्रवाई कोनो प्रकार के नहीं किए पर किसी तरह से नहीं हो रही है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ पे जाएँ, और अपना पैसा हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना समय इस पर देंगे। चंदा लगा बरसात होती है, हर बरसात में ये समस्या उत्पन्न हो रही है। टैक्स लगेला, होल्डिंग टैक्स? हाँ, एकदम लगता है, और हम लोग देते हैं। और इधर जो भी मकान बना रहा है वो लोग जैसा कि रसीद भी कटवा रहा है वो। ऐसा नहीं निकला कि होल्डिंग टैक्स देता निशाना फिर भी नर्क में रहता निशाना। हाँ, अब देखिए कोई आदमी केयर ही नहीं कर रहा है हम लोगों पे, तो हम लोग करें तो क्या करें। हम लोग रिटर्न में हम लोग बार दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। परेशानी तो बहुत दिन से बा हमरा, हम जब से रहते तब से आज तक इन्हें देखल ही नहीं कोनो नगर पालिका की तरफ से कोनो काम हो। जबकि ये रास्ता अगर बन जाता तो ये रास्ता आगे जाके स्टेशन रोड में रास्ता मिल सकता, उससे बहुत सारा जाम के समस्या भी दूर हो जाए। हॉस्पिटल मोड़ पर जो जाम लगाता, दरगाह मोड़ पर जाम लगाता, यही जिससे लोग चाहिए था बड़हलिया की तरफ जा सकता, लेकिन अब ध्यान नहीं है सड़क की तरफ। अब बहुत परेशानी मैंने 3 गो हॉस्पिटल बारी सन, पेशेंट आएला, पैरालिसिस के हॉस्पिटल बा, चाहे ऑपरेशन वाला हॉस्पिटल सब बारी सन। पेशेंट आएला तो उनमें बहुत ज़्यादा समस्या वाला ऑपरेशन के पेशेंट जाला गिर गई तो फिर ओकरा ऑपरेशन खराब हो गई। बच्चा ने पढ़े जाले सन, लड़का लड़की क्लासेस बा वो नहीं पढ़े जाले सन, वहू में परेशानी दिक्कत होला, बहुत समस्या बा। कितना टाली माटी गिरल बा? माटी तकरीबन हमको लग रहा है 20-25 टाली के आसपास में गिर चुका है। हाँ, राबिस भी उसी तकरीबन हमको लग रहा है। ईंटा 7-8 टाली से ऊपर गिर चुका है। कितना खर्चा भी लग गया? अभी खर्चा तकरीबन 10,000 के आसपास में लग चुका है। हाँ, और टोटल मिला के 80,000 ऑलरेडी हम लोग पीछे अभी जो रोड पीछे 80,000 ऑलरेडी वो लग चुका है और वो रोड कंप्लीट मुकम्मल कर चुके हैं हम लोग। लेकिन अभी ये जो रोड बन रहा है जो बचा हुआ है, इसमें अभी फिलहाल का खर्चा जो 10,000 से 12,000 अभी लग चुका है। और अभी शुरुआत हुई है, अभी आप खुद देख सकते हैं कितना काम हुआ है। हम लोग सुबह शाम गर्मी में अब देख रहे हैं कि बारिश आज हुआ है। कुछ दिन पहले इतना गर्मी हो रहा था, हम लोग सुबह शाम दोपहर घूम के चंदा इकट्ठा किए लोग, और फिर चंदा इकट्ठा करने के बाद पीछे काम लगाए लो 80-85 हज़ार उधर पैसा लगा। फिर उसके बाद ये वाला उसके आगे उधर से आगे यहाँ पे हम लोग मिट्टी भरे, राबिस और ये भराया। स्थानीय विधायक कहल जाओ या MP कहल जाओ, पर इस पर ध्यान नहीं खेलो? नहीं, किसी का ध्यान नहीं इस पे। जो भी इस पे काम हुआ है हम लोग खुद के पैसे से किए हैं लोग। यहाँ पे ना वार्ड साहब आते हैं हमारे, बस उनके पास कंप्लेन जाता है, देखते हैं आके यहाँ पे देखेंगे फिर वापस चले जाएंगे, और कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। करीब 1 लाख रुपया हम लोग जो है चंदा लगाकर इसको पूरा यहाँ से लेकर वो संजय तिवारी LIC एजेंट है वहाँ तक हम लोग जो है इसको मिट्टी गिरा कर। किलोमीटर तक खराब बा? करीब मैंने 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, मैंने इतने दूर पर आबादी जौन बा रोड किनारा नाला पर ज़्यादा खराब बा।